नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबको यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं कमाईनी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबों के समस्त प्रस्तुत की हूँ। आज का प्रश्न नंबर 1 है, कमाईनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 2 में है, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो कमाईनी की नायिका है। कमाईनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो कमाईनी में कुल 15 सर्ग हैं। काम मंगल से पीड़ित श्रेय सर्ग इच्छा है, परिणाम तिरस्कार कर उसको तुम भूल बनाते हो। असफल भवधाम उपयुक्त काव्य पंक्तियां कमाईनी के किस सर्ग से लिया गया है? तो श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। कमाईनी के सर्गों का सही अनुक्रम में लगाना है, तो सही अनुक्रम होगा चिंता, आशा, श्रद्धा और काम। कमाईनी के सृजन में कवि प्रसाद को कितना समय लगा था? तो 9 वर्ष समय लगा था। कमाईनी कृति पर प्रसाद को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कमाईनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? तो रहस्य के बाद आनंद सर्ग आता है। कमाईनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या था? तो कमाईनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक चिंता। नील परिधान बीच सुकुमार खिला रह मृदुल अर्ध खिला अंग खिला हो जाओ बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं? कौन सा सर्ग से? तो श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। कमाईनी का मूल दर्शन है, तो प्रतिभिज्ञा दर्शन है कमाईनी का मूल दर्शन। काम मंगल से पीड़ित श्रेय सर्ग इच्छा का परिणाम तिरस्कृत उसको तुम भूल, ये कहाँ से? तो श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति की रचना तो कमाईनी की है पंक्ति और लज्जा सर्ग से लिया गया है। अगला प्रश्न है, कमाईनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो कमाईनी को छायावाद का उपनिषद शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा है। छायावादी चेतना को मूर्तिमान करने वाली कृति कमाईनी का प्रकाशन कब हुआ है? तो 1936। कोई विद्वान 35 मानते हैं और 36 भी। अगला प्रश्न है, कमाईनी के प्रमुख पात्र हैं? तो कमाईनी के प्रमुख पात्र मनु। श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? तो श्रद्धा नामक पात्र कमाईनी में है। शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित रचना कमाईनी है। वस्तु विन्यास की दृष्टि से कमाईनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं। यह कथन किसका है? तो नंदुलारे वाजपेयी का कथन है। कमाईनी का महाकाव्यात्मक असंदिग्ध है, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। कमाईनी का प्रमुख पात्र ईड़ा किसका प्रतीक है? ईड़ा तो बुद्धि के प्रतीक ईड़ा है। कमाईनी में श्रद्धा किस गोत्र की है? तो श्रद्धा काम गोत्र की है। दुख की पिछले रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभातीय का पंक्ति किस कृति है? कि कमाईनी की है। कमाईनी का नवा सर्ग कौन सा है? तो नवा सर्ग ईड़ा सर्ग है। प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है? इलाचंद्र जोशी ने। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य। कमाईनी की कथा सृष्टि के विषय में यह जो विचार किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का है। अगला प्रश्न है, महाकाव्य कमाईनी में निहित दर्शन है? तो प्रतिभिज्ञा दर्शन है कमाईनी में। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार और लंबी काया उन्मुक्त किसके प्रति कही गई है? तो श्रद्धा के प्रति कही गई है। छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो निराला है, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। कमाईनी की कथा केवल एक फैंटेसी है। कमाईनी के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो गजानंद माधव मुक्तिबोध। कमाईनी को फैंटेसी कौन बोला? मुक्तिबोध ने बोले हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद के ब्रह्मा कहे जाते हैं? तो छायावाद के ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद। श्रद्धा सर्ग कमाईनी में कौन सा स्थान है? श्रद्धा सर्ग का तो 3रा स्थान है। अगला प्रश्न है, कमाईनी कैसा महाकाव्य है? तो कथा प्रधान और भाव प्रधान महाकाव्य है। कमाईनी का प्रथम और अंतिम सर्ग तो प्रथम सर्ग चिंता और अंतिम सर्ग आनंद है। श्रद्धा कहाँ की निवासी थी? हिमालय की
हिमगिरी की निवासी थी श्रद्धा। 36 नंबर प्रश्न है, श्रद्धा को क्या कहा गया है? तो कामायनी, काम, गोत्रजा और हृदय कहा गया है श्रद्धा को। मनु को श्रद्धा देव कहा गया है तो शतपथ ब्राह्मण में। मनु कैसे नायक है? धीर ललित नायक है। मनु किसका प्रतीक है? मनु मन का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 40 में है, कामायनी के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? तो प्रमुख पात्र में मनु, श्रद्धा और ईड़ा है। ईड़ा किसका प्रतीक है? ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया की समरसता से क्या प्राप्त होता है? तो आनंद की प्राप्ति होती है। कामायनी के किस दर्शन का प्रतिपादन किया गया है? तो शैव मत का प्रतिपादन किया गया है। श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक होता है तो बड़ा ही भावमय है। तो यह कथन किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का कथन है। कामायनी का नायकत्व किसे मिलना चाहिए? तो मनु को मिलना चाहिए। कामायनी का अथरीरी पात्र कौन सा है? तो लज्जा। कामायनी में श्रद्धा को किसकी पुत्री मानी जाती है? तो काम और रति की पुत्री श्रद्धा को मानी जाती है। अगला प्रश्न है, कामायनी का प्रधान रस कौन सा है? तो कामायनी का प्रधान रस श्रृंगार रस है। क्वेश्चन नंबर 49 में है, कामायनी के मनु में जल पलावन की घटना देख जाति के विनाश के विषय में यह विचार करते हुए किस निष्कर्ष पर पहुँचे? तो देव जाति अहंकार और आक्रमण्यता और भोग विलास के कारण नष्ट हुई मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 50 में जयशंकर प्रसाद की अंतिम काव्य कृति कौन सी है? तो अंतिम काव्य कृति कामायनी है जयशंकर प्रसाद की। कामायनी का क्या अर्थ है? तो काम, गोत्रजा। कामायनी के श्रद्धा सर्ग में किसका चित्रण किया गया है? मनु और श्रद्धा का चित्रण किया गया है। श्रद्धा का दूसरा नाम क्या है? तो काम की पुत्री होने के कारण दूसरा नाम कामायनी पड़ा है। श्रद्धा का दूसरा नाम कामायनी है। कामायनी महाकाव्य का नाम कामायनी कैसे पड़ा था? तो जो श्रद्धा नायिका के नाम पर कामायनी का नाम रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 55 में है, कामायनी में कौन कौन से रस का प्रयोग किया गया है? तो शांत रस, श्रृंगार रस और वीर रस, 3 रस का प्रयोग किया गया है। शांत, वीर और श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। श्रद्धा ने हिमालय को क्या बताया है? तो एक सोया हुआ मौन संदेश महान। आधुनिक युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? तो आधुनिक युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कामायनी है जयशंकर प्रसाद कृत। अरे संसार समुद्र के इस तट पर तरंगों से फेंकी हुई मणि की भांति तुम कौन हो? यह पंक्ति जो प्रश्न किसने किससे किया है? तो श्रद्धा ने मनु से की है। आनंद प्राप्ति पर प्रसाद ने किस बात पर बल दिया है? तो हृदय और बुद्धि की समरसता और इच्छा, ज्ञान और क्रिया की समरसता पर, सुख दुख की समरसता पर बल दिया है। क्वेश्चन नंबर 60 में है, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। यह पंक्ति किस काव्य की है? तो कामायनी की है। मनु की पत्नी कौन थी? तो मनु की पत्नी श्रद्धा थी। श्रद्धा सर्ग कौन से सर्ग के बाद आता है? तो आशा सर्ग के बाद आता है। अगला प्रश्न है, श्रद्धा सर्ग में किसके माध्यम से सृष्टि का सृजन किया गया है? तो श्रद्धा के माध्यम से किया गया है। श्रद्धा किसको जीवन का संदेश देता है? अवसाद में डूबे मनु को। श्रद्धा निराशा और पलायनवादी व्यक्ति के लिए कैसा संदेश देती है? आशा और कर्मठता का मधुर संदेश देती है। कामायनी के अनुसार मानवीय सृष्टि का आरंभ किन लोगों से माना जाता है? तो मनु और श्रद्धा से माना जाता है। श्रद्धा क्या करना चाहती हैं? तो श्रद्धा मनु को जीवन संगिनी बनकर उनकी सेवा करना चाहती हैं। श्रद्धा कहाँ की रहने वाली थी? तो गंधार प्रदेश की रहने वाली श्रद्धा थी। तो प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है, कामायनी
को कैसा काव्य कहा जाता है? तो नायिका प्रधान काव्य कहा जाता है। 70 नंबर में है काम गोत्र में जन्म लेने के कारण श्रद्धा को क्या नाम दिया गया था? तो कामायनी नाम दिया गया था। मनु किस बात पर अनभिज्ञ थे? तो जल पलायन में उनके अतिरिक्त मनु को ऐसा महसूस हो रहा था कि जल पलायन के बाद उनके अतिरिक्त, मनु के अतिरिक्त और कोई जीवित नहीं है। मैं एक अभागिन व्यक्ति हूँ, ये शब्द किसने किसको कहा है? तो मनु ने श्रद्धा से कहा है। कामायनी फैंटेसी यह कथन किसका है? तो मुक्तिबोध का कथन है। श्रद्धा मनु को कैसी प्रेरणा देती है? तो कर्मशील बनने की प्रेरणा देती हैं। कामायनी का आरंभ किससे होता है? तो जल पलायन से आरंभ होता है कामायनी का जल प्रलय किसका परिणाम था? तो देवताओं और विलासिता के कारण। जल प्रलय के बाद कौन बचता है? तो अकेला मनु बचता है। मनु को मर्यादा में कौन देखना चाहती हैं? तो बुद्धि का प्रतीक ईड़ा। मनु को जीवन के अंतिम लक्ष्य तक कौन पहुंचाता है? तो श्रद्धा पहुंचाती हैं। 80 नंबर में है मनु के मन की चंचलता के आगे कौन अडिग खड़ा रहता है? तो श्रद्धा। पृथ्वी पर जल प्रलय होने के बाद कौन यज्ञ करना आरंभ करता है? मनु। बाद में मनु श्रद्धा को ईर्ष्यावश छोड़कर किसके पास चले गए थे? तो शाश्वत प्रदेश की अष्टाध्री ईड़ा के पास चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 83 में है श्रद्धा के पुत्र का क्या नाम था? तो कुमार मानव नाम था। कौन सा प्रतीक? तो मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक और कुमार मानव का प्रतीक और वृषक धर्म का प्रतीक है। कैलाश मानसरोवर मोक्ष स्थान का प्रतीक है और आकुली किरान आसुरी शक्ति का प्रतीक है। कामायनी का अंगिरस तो शांत रस है। कामायनी कथा का आरंभ किन किन ग्रंथों में मिलता है? जो कामायनी का जो कथा का आरंभ किन किन ग्रंथों में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, छंदोस में, उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण में और श्रीमद् भागवत में मिलता है। कामायनी का हृदय कौन सा सर्ग कहलाता है? तो लज्जा सर्ग कहलाता है। लज्जा सर्ग कामायनी का हृदय स्थल कहा है? ये कथन किसका है? तो नामवर सिंह ने जो कामायनी लज्जा सर्ग को हृदय स्थल नामवर सिंह ने कहा है कथन। ये महत्वपूर्ण कथन है, आपको अच्छे से देख लेना है। आनंद सर्ग को कामायनी का हृदय स्थल किसने कहा है? तो मुक्तिबोध ने। कामायनी का मुख्य छंद कौन सा है? तो टोटक छंद है कामायनी का मुख्य छंद। कामायनी के अनुसार जीवन को गतिशील बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? तो परिवर्तन होना आवश्यक है। चिंता, आशा, स्वप्न, निर्वेद सर्ग कौन सा छंद का है? तो आला छंद का है। रहस्य, ईड़ा, श्रद्धा और लज्जा सर्ग में कौन सा छंद है? तो लावणी छंद है। कामायनी की भाषा कौन सी है? तो कामायनी की भाषा खड़ी बोली है। कामायनी के कथा के 4 सोपान कौन कौन से हैं? तो जो कामायनी के कथा के 4 सोपान तो उपयुक्त सभी होगा। तो जल पलावन और मनु श्रद्धा का मिलन और गृहस्थ जीवन, मनु ईड़ा का मिलन और शाश्वत नगर की घटना भी देखने को मिलता है और मनु का कैलाश यात्रा भी देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य है, कथन किसका है? तो रामधारी सिंह दिनकर का। छायावाद को उपनिषद किसने कहा? छायावाद को